नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल जो आपको हर वो खबर देता है आपकी कमोडिटी से जुड़ी हुई। इस वक्त आप देख रहे हैं आपका सौदा आपका मुनाफा। मैं आपके साथ निशा गुप्ता और बात करेंगे आज आपके सौदा आपका मुनाफा में कृषि जिंसों के बारे में और जानेंगे सुबह के कारोबारी सत्र में आपको कहाँ खरीदारी करके चलनी चाहिए और आपको क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आप किस टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बाजारों के बारे में कृषि जिंसों की बात करें तो कल के कारोबारी सत्र में जो हमें अच्छा मुनाफा देखने को मिला था वो बिनौला खल था। तो शुरुआत करते हैं बिनौला खल से ही, क्योंकि बाजारों के अंदर एक बार फिर से बिनौला खल 2000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी 2000 का लेवल सस्टेन कर रहा है। सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी भी बाजार 2000 के ऊपर ही ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से 2000 का लक्ष्य आने पर इसके बाद अब यहाँ से कितना बाजार तेजी की तरफ जा सकता है बिनौला खल का और यहाँ से बाजार कितनी गिरावट दिखाएगा, इसके लिए बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे जानकार भी। अगर आपको भी कोई सवाल है तो आप YouTube के जरिए अपने सवालों के जवाब उनसे जान सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप WhatsApp पे हैं तो WhatsApp के जरिए भी अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं और Facebook पे भी लाइव अपना सवालों के जवाब जान सकते हैं। तो बिनौला खल की अगर हम बात करते हैं तो बिनौला खल आज के कारोबारी सत्र में ही कल जैसे हमने बाजारों को 2022 के पास बंद होते हुए देखा, वहीं आज बाजार 2040 का एक हाई भी लगा चुका है। बाजारों के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन कल के मुकाबले हल्की से यहाँ पे 2 रुपये की गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन 2000 का लेवल सस्टेन कर पा रहा है। 2010 का लेवल अभी भी सस्टेन करके चल रहा है बिनौला खल, तो यहाँ से अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। आगे धनिया की तरफ अगर बढ़ते हैं तो धनिया के अंदर जो बाजार देखने को मिल रहा है, आज हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कल भी हमने कल के कारोबारी सत्र में बाजारों के अंदर एक हल्की सी गिरावट आती हुई देखी थी धनिया के अंदर, जो कि बाजार कल हमने 62 से 34 के पास जो बंद हुए थे, लेकिन बीच में हमने बाजारों के अंदर जो गिरावट देखी थी वो लगभग 6180 तक देखी थी। लेकिन वही आज बाजार 9 जुलाई को भी 6190 के पास इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आधी फीसद से ज़्यादा की गिरावट, लगभग 0.25% की गिरावट हल्का धनिया के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ से बाजार कैसे रहेंगे इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि बाजारों के अंदर जो प्रोडक्शन के आंकड़े बता रहे हैं इस बार मानसून अच्छा रहने वाला है, तो इस बार प्रोडक्शन भी अच्छी खासी होने की उम्मीद जताई जा रही है धनिया को लेकर। उसके आगे नेक्स्ट कमोडिटी की तरफ बढ़ते हैं तो बाजारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिल रही है ग्वारगम के अंदर, तो ग्वारगम का बाजार आधी फीसद से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। कल के कारोबारी सत्र में हल्की सी गिरावट दिखाता हुआ नजर आया था ग्वारगम। कल हमने जो बाजारों को देखा था 5497 के पास बंद होता हुआ नजर आया था ग्वारगम, वहाँ से बाजार अब तेजी की तरफ आया है, जो कि 5530 के पास इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधी फीसद से ज़्यादा की तेजी ग्वारगम के अंदर देखने को मिल रही है, यानी ग्वारगम का बाजार पॉजिटिव रहा। उसके साथ ही ग्वार सीट की अगर हम बात करते हैं तो ग्वार सीट का बाजार जो देखने को मिला है हमें, ग्वार सीट के अंदर भी हल्की सी बड़ा देखने को मिली है। 3700 का लेवल अभी भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कल के कारोबारी सत्र में हमने एक बार 3700 के नीचे बाजार को जाते हुए देखा था, लेकिन वहाँ से जब बाजार बंद हुए थे 37 से 2 के पास बाजार बंद होते हुए नजर आए थे। इस वक्त 10 रुपये की तेजी ग्वार सीट के अंदर देखने को मिल रही है और ग्वारगम के अंदर भी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। उसके साथ ही अगर हम जीरे की बात करते हैं तो जीरे का बाजार जिस हिसाब से लग रहा है, लगातार जीरे के अंदर हमने एक अच्छी खरीदारी के आशंका जता रहे थे। 2 दिन से लगातार बाजार लगभग ऐसा लग रहे थे 14000 को क्रॉस कर जाएगा, जो कि हमने कल के कारोबार सत्र में बाजारों की अच्छी तेजी आती हुई देखने को मिली भी थी, जो कि 14000 के ऊपर कल हमने बाजारों को आते हुए देखा। उसके बाद बाजार जब बंद हुए 13915 के बाद बाजारों को बंद होते हुए देखा और आज जो बाजार देखने को मिल रहा है 13945 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी बाजारों के अंदर एक बहुत अच्छी तेजी कल के कारोबार सत्र में जो लगभग 2% की तेजी थी, वहाँ से हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, जो कि 30 रुपये की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी बाजार अगर हाई की बात करें तो 14000 के ऊपर ही आज हाई लगा चुका है। 14020 का आज जीरे के अंदर एक हाई लग चुका है। उसके अलावा अगर बात करते हैं खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों के अंदर अगर हम मस्टर्ड सीड की बात करते हैं तो मस्टर्ड सीड के अंदर जो RM सीड, लगातार दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं, तो RM सीड के अंदर जो बाजार देखने को मिल रहा है 4762 के पास इस पर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, लेकिन वहाँ से बाजार 4754 का आज लो भी लगाया है। कल के कारोबार सत्र में हल्की सी गिरावट के बाद एक हल्की सी तेजी भी बनती हुई नजर आई थी। अभी भी बाजार उसी समान दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से समान दायरे में एक ट्रेड देखने को मिल रहा है। RM सीट के अंदर आज की कारोबारी सत्र में माने तो जानकारों के हिसाब से हल्का सा बुल रन देखने को मिल सकता है। वहीं रिफाइंड ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से रिफाइंड ऑयल के अंदर जो बाजार देखने को मिल रहा है अभी हल्की सी तेजी रिफाइंड ऑयल के अंदर बनती हुई नजर आ रही है, जो कि बाजार यहाँ से हो सकता है कि तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। अभी 820 का आज जो लो लगा है 820 का लो लगा है और उसके साथ ही कल जो बाजार बंद हुए थे 819 के पास बंद होते हुए नजर आए थे। इस वक्त बाजार 821 के पास ट्रेड दिखाता हुआ नजर आ रहा है।
बाज़ारों के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेड देखने को मिला है। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं बाज़ारों में सोयाबीन की, तो सोयाबीन के अंदर जो बाज़ार देखने को मिल रहे हैं, सोयाबीन के अंदर बाज़ार जो कल के कारोबार सत्र में देखने को मिला था वो हल्की सी पॉजिटिव इंडिकेशन रही थी कल के बाज़ार में भी, और आज भी बाज़ारों के अंदर हल्का सा पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। बाज़ारों के अंदर सोयाबीन का में भी एक कल के कारोबार सत्र में खरीदारी देखने को मिली थी। तो कृषि जिन्सों के अंदर जिस हिसाब से बाज़ार देखने को मिल रहा है, अब यहाँ से कैसा बाज़ार रहेगा और बाज़ारों के अंदर कैसे ट्रेडिंग देखने को मिलेगी उसके ऊपर जानेंगे। पूरे ही एग्री कमोडिटी का आज भविष्य कैसा रहने वाला है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सी कमोडिटी अच्छा मुनाफा दिला सकती है, और उसके साथ ही आज क्या आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए, चाहे हम बिनौला खल की बात करते हैं, ग्वारगम की बात करें जिसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, या फिर हम खाद्य तेलों की बात करें कि यहाँ पर आपको क्या करके चलना चाहिए। उसके साथ ही अगर हम चने की बात करते हैं, जिस हिसाब से लगातार चने के अंदर एक बार 4145 का लेवल देखने को मिल जाता है, आज हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, जिसमें बाज़ारों के अंदर 9 रुपये की गिरावट इस वक्त चने के अंदर दर्ज की जा रही है। ओवरऑल एग्री कमोडिटी का जो सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन की तरफ कल का बाजार रहा, और उसके बाद अब बाजार यहाँ से हल्की सी कुछ लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब लाल निशान के ट्रेडिंग में भी बाजार यहाँ से ग्वारगम के अंदर एक बस तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ से बाज़ारों के अंदर कैसी ट्रेडिंग रहेगी उसके ऊपर जानेंगे। हमारे साथ अजतेश जुड़ चुके हैं और उसके साथ ही अमित जी से जानेंगे कि बाज़ारों के अंदर कैसी ट्रेडिंग देखने के लिए मिलेगी। अमित जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। हाँ जी, शुक्रिया। अमित जी, सबसे पहले अगर हम बात करें बिनौला खल के बारे में, क्योंकि कल भी आपसे जो शाम के ट्रेडिंग सेशन में हमारी बात हुई थी और आपने डिस्कशन हुआ था जिसमें आपने बताया था कि बाजार एक तेज़ी की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं और बिनौला खल ने 2000 का लेवल अचीव कर लिया है। अब यहाँ से बिनौला खल कितनी तेज़ी दिखा सकता है और आपको क्या लग रहा है कि बाजार कहाँ पर जाकर ठहरेंगे? देखिए, जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वो करीब अभी 2100 के आसपास एक रेजिस्टेंस तो मिलेगा, तो हो सकता है सुबह थोड़ा सा 15-20-25 का एक बार करेक्शन दे दे, क्योंकि लेवल काफी हाई हो चुका है। 2050-55 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां पे फिर बाई बन सकता है। ऊपर में 2116 ब्रेक करे, फिर मार्केट में करीब 40-50 रुपए की तेजी और आ सकती है। ट्रेंड पॉजिटिव है, यानी यहाँ से बिनौला खल का ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकती है और बाजारों के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आएगी। उसके साथ ही ग्वारगम और ग्वार सीट को लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है इसमें। ओवरऑल जो है अभी धीरे धीरे मंडियां जैसे खुल रही है तो एक्सपोर्ट पिकअप करना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो ग्वार सीट अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है 3710 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करता है तो 3750 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, और नीचे में 3660 का एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। और ग्वारगम अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में करीब 5700 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, यानी करीब 100 रुपए बढ़ने की चांसेस है जी। और लेकिन थोड़ा सा अगर करेक्शन है, 20-25-30 रुपए करेक्शन है तो बेहतर होगा। 5530 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ओके। उसके साथ ही अजतेश जी, जैसा आप हमें बता रहे थे कि जीरे के अंदर 14000 का लेवल देखने को मिल सकता है और लगातार आपने 14000 को लेकर स्टिक थे, और कल के कारोबार सत्र में हमने बाजारों को एक 14000 तक लेवल अचीव होते हुए देखा, जो कि 14022 तक भी गया। अब यहाँ से 14020 का हाई लगाने के बाद हल्की सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो अभी क्या लगता है बाजार की 14000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या अभी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है आगे? देखिए, अभी अगर हम लोग जुलाई से शिफ्ट करके अगर अगस्त की बात करते हैं तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। जीरा, धनिया, टर्मरिक तीनों में ट्रेंड पॉजिटिव है, और जीरा अगर हम अगस्त की बात करते हैं 13910 का लेवल चल रहा है, तो इसमें 14000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन उसमें अगर अच्छे से ब्रेक करके अगर वहां से अगर 100 पॉइंट और ऊपर जाए तब मार्केट में करीब अगर 14120 का लेवल ब्रेक करता है तभी 14500 से 600 तक जाने की पॉसिबिलिटी जीरे में बन सकती है। और जहां तक धनिया और टर्मरिक का सवाल है, सुबह तो कोई खास मूवमेंट है नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से शाम तक मार्केट दोनों में ही करीब 100 से 150 पॉइंट तेजी आने की चांसेस बन सकती है जी। उसके साथ ही कुछ हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं इस वक्त। संजीव कुमार है हमारे साथ, जो रिफाइंड ऑयल के बारे में जानना चाहते हैं। रिफाइंड ऑयल का ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन बाजार बहुत अच्छी तेजी दिखा नहीं रहे हैं। यहाँ से रिफाइंड ऑयल के अंदर क्या लगता है तेज जी? देखिए, पिछले अगर एक महीने की बात करते हैं तो ऑयल कम्प्लेक्स में बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी थी, इसलिए जो है लास्ट वीक हमने कुछ करेक्शन देखा था, और हमने पहले बताया भी था कि ये करेक्शन काफी अच्छा है, क्योंकि फिर लोअर लेवल पे बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है। करीब 814 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, और ऊपर में मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मार्केट में तो कोई बहुत स्ट्रांग रिपोर्ट कुछ अभी मूवमेंट हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शाम तक एक बार 835 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है।
जी, यानी यहाँ से एक शाम तक एक तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है रिफाइंड ऑयल के अंदर भी। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं चने के बारे में, तो चने के अंदर आपको क्या लग रहा है, कैसा अपना ट्रेंड रहेगा? क्योंकि चना अब गिरावट दिखाते हुए नज़र आ रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि एक बार आज 4120 का जो अहम सपोर्ट था वो भी खो चुका है। अब यहाँ से चना क्या और गिरावट दिखाएगा, 4100 को भी ब्रेक कर सकता है या फिर थोड़ा ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा इंट्राडे में? देखिए, अगर इसमें चने में भी अगर अगस्त में बात करते हैं तो 4160 के आसपास चल रहा है, तो नीचे में मेरे ख्याल से 4140 और 4100 का, जैसे आपने बताया, वो ये दोनों लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल फिलहाल हम मान रहे हैं। और ऊपर में 4190 और 4216 का लेवल क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। सुबह तो मुझे लग रहा है कि 20, 25, 30 रुपए अगर करेक्शन आए तो शाम तक मार्केट में फिर बाई की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 4120 से 130 के बीच अगर आता है मार्केट में, तब फिर से बाई बनने की चांसेस बन सकता है। जी, यानी यहाँ से शाम के कारोबार सत्र में चना एक बार पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाता हुआ नजर आएगा, जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। उसके साथ ही आरएम सीड के अंदर क्या लग रहा है आपको? क्योंकि बाजारों को हम 5000 तक की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 5000 तक आरएम सीड सरसों चला जाएगा, लेकिन यहाँ से बाजार 4800 का लेवल भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आरएमसी ट्रेंड अभी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो ऑयल कॉम्प्लेक्स में, तो ये लेवल है अच्छा खासा बाई का लेवल बन सकता है। अगर आरएमसी अगस्त में देखते हैं 4760 का लेवल चल रहा है, 15-20 रुपए अगर करेक्शन आता है तो 4730, 740 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे बाई बन सकता है। ऊपर में 4810 का लेवल अगर ब्रेक करता है, फिर इसमें वन साइडेड ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ट्रेंड पॉजिटिव ही है। जी, यानी यहाँ से सरसों के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है आज सुबह के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी दो कमोडिटीज़ रहेंगी कृषि जिनसों में जो अच्छा मुनाफा दिला सकती हैं इस तेजी से? मेरे ख्याल से ग्वार में करेक्शन में बाई करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है जीरा अभी भी कल जिस तरह से मार्केट में तेजी आई थी अचानक, तो वो काफी ट्रेंड मुझे पॉजिटिव लग रहा है। और मुझे ऑयल कम्प्लेक्स भी, जैसे सोया ऑयल या सीपीओ भी थोड़ा सा करेक्शन आए तो उसमें बाई का लग रहा है। और मेरे ख्याल से आरएमसी और सोयाबीन भी यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि 20-25 रुपए अगर करेक्शन आता है तो बाई करके चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तेज जी, आप हमारे साथ जुड़ा, जैसा आपने हमारे दर्शकों को अपनी जानकारियाँ दी। जिस हिसाब से तेजी बता रहे हैं यहाँ से चने के अंदर शाम के कारोबारी सत्र में एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। उसके साथ ही बिनौला खल का भी ट्रेंड हल्का सा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ से हल्की सी करेक्शन जरूर देखने को मिली है। लेकिन 2000 का लेवल जब तक बाजार सस्टेन कर रहा है तब तक पॉजिटिव इंडिकेशन की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर जीरे की बात करें तो जीरे के अंदर कल के कारोबारी सत्र में भी हमने 2% के आसपास तेजी आती हुई देखी है, तो बाजार यहाँ से जीरे का भी एक बार तेजी की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर 14000 के पास बाजार रहते हैं तो यहाँ से 14500 का लेवल भी जीरे के अंदर देखने को मिल सकता है। वहीं धनिया के अंदर भी बाजार एक बार तेजी की तरफ रहता है। मसालों के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है। उसके साथ ही कृषि जिनसों के अंदर बिनौला खल और ग्वार गम के अंदर भी बाजार आज फिर से तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आधी फीसद से ज्यादा की तेजी इस वक्त भी दर्ज की जा रही है, तो ग्वार गम के अंदर भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आज के कारोबार सत्र में रह सकता है। अभी के लिए आपके साथ आपको मुनाफा में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।